ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों का सादर अभिनंदन के साथ सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम भगवान भोलेनाथ के इस महाशिव पुराण के रस का नित्य प्रतिदिन सोपान करते हैं और उसी क्रम में और जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, जो संस्कृत मूल कथा है उसकी कथा का हम श्रवण कर रहे हैं और इसमें भगवान भोलेनाथ के महाशिव पुराण में जो श्लोक हैं उनका श्रवण करके उनके रस का सोपान कर रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐहिक, भक्ति, मुक्ति जिस चीज़ के लिए भी आप चाहें इसको सुने, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, उनके चरणों में, चरणारविंदों में अपने मन का अर्पण करें और ध्यानपूर्वक सुनें। हो सकता है कि आपको इसमें समझ में नहीं आ रहे हों, श्लोकों के अर्थ संधान नहीं कर पा रहे हों आप, तो उसकी आपको परेशान होने के लिए उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं इसमें जो अध्याय हैं उनका सारांश भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ और उसके अलावा आप केवल ध्यानपूर्वक भगवान भोलेनाथ को याद करेंगे, अपने मन में उनको ध्यान करके उनके चरणों में अपने मन को रखेंगे तो आप धीरे धीरे इसकी महिमा समझ में आएगी आपको। तो जो आज का हमारा अध्याय है, अष्टादश अध्याय अर्थात 18वां अध्याय, और इसमें क्या है, इसमें जो ऋषि हैं वो पूछते हैं, ऋषियो उच बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्तम। अर्थात ऋषि जो पूछते हैं वो पूछते हैं श्रेष्ठों में, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी से बंधन और मोक्ष का क्या स्वरूप है। तो इसमें बंधन और मोक्ष का क्या स्वरूप है यह इसमें वो बताने के लिए कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? श्री सूत जी से कह रहे हैं। इसमें बंधन और मोक्ष का जो विवेचन है वो आप इसमें सुन पाएंगे। शिव पूजा का उपदेश और जो लिंग आदि में शिव पूजन का जो विधान है वो, भस्म का स्वरूप क्या होता है, शिव एवं जो शिव या गुरु शब्द की व्युत्पत्ति है और शिव के जो भस्म धारण अर्थात जो भगवान भोलेनाथ शिव जो हैं भस्म क्यों धारण करते हैं उसका भी इसमें रहस्य आपको पता चलेगा। और इसमें आप जो जानेंगे, अर्थात ये जो अध्याय है उसमें जो ऋषि हैं वो सूत जी से प्रश्न करते हैं और सूत जी उनके प्रश्नों का उत्तर देके उनकी जो शंकाएं हैं उनका निवारण करते हैं। उनकी जिज्ञासाएं भी हैं और कुछ शंकाएं भी हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न मैंने आपको पढ़ के अभी सुनाया था, तो हम अब उसका उत्तर में सूत जी ने क्या कहा। तो सूत उवाच बंध मोक्ष तथा पायम वक्षे अहम शृणुतादरात् प्रकृत्यादष्ट बंधेन बद्धो जीव स उच्यते प्रकृत्यादष्ट बंधेन निर्मुक्ते मुक्त उच्यते। और इसमें कहा है कि जब जो प्रकृति से जब जीव बंधनों से जब बंधा होता है तब वो बद्ध रहता है और उसे तब मुक्ति कहते हैं। ये जो प्रकृति के जो महत्व तत्व हैं, प्रकृति, बुद्धि, जो त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं हैं, इनके जब छूट जाता है इन बंधनों से, अर्थात इसमें जो बताया है कि वो जीव जो प्रकृति के 8 बंधनों से बंधा होता है वो बद्ध कहलाता है और जो उनसे मुक्त हो जाता है वो छूटा हुआ मुक्त कहते हैं उसको। मतलब छूटा हुआ जो प्राणी होता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। और इसमें यह भी कहा है कि जो बंधन है वो आगंतुक है और जो मोक्ष है वो स्वतः सिद्ध है। तो इसी प्रकार आगे कहते हैं, प्रकृत्यादि वशीकारो मोक्ष इत्युच्यते स्वतः बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवाश कथ्यते प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धि अहंकारो गुणात्मकः पंच तन्मात्रमित्येत प्रकृत्याग्रष्टकं विदुः प्रकृत्याधष्ट जो देहो दहेजम कर्म उच्यते पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः शरीरम त्रिविधम गेयम स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम स्थूलम व्यापार दम प्रोक्तम सूक्ष्मेन्द्रियम भोगदम
कारणं त्वात्मभोगार्थं जीवकर्मानुरूपतः सुखं दुःखं पुण्यपापे कर्मविफलमश्नुते तस्माद्विकर्मरज्ज्वा हि बद्धो जीव पुनः पुनः शरीरत्रयकर्मभ्यं चक्रवदे भाम्यते सदा चक्रभर्म निवर्त्यर्थ चक्रकर्तारमीडयेत् प्रकृत्यादि महाचक्रम प्रकृते परतः शिवः चक्रकर्ता महेशो हि प्रकृते परतो यतः पिबति तथा वमति जीवा बालो जलं यथा शिवस्तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्यादि तिष्ठति सर्वं वशीकृतं यस्माच्छैव इति स्मृतः शिवम् एव हि सर्वज्ञः परिपूर्णश्च निष्प्रः सर्वज्ञता तृप्तिर्नादिबोध स्वतन्त्रा नित्यं लुप्तशक्तिः अनन्तशक्तिश्च महेश्वरस्य यन्माश्वर्य वेति वेदः अतः शिवप्रसादेन प्रकृत्यादि वशं भवेत् शिवप्रसादा लाभार्थं शिवमेव प्रपूजते शिवप्रसाद लाभार्थं शिवमेव प्रपूजयेत् निःस्पृश्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथं भवेत् शिवो द्वेषे कृतं कर्म प्रसाद जनकं भवेत् लिंगे वेरे भक्तजने शिवमुद्दिश्य पूजयेत् कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजयेत् पूजयातु महेशो हि प्रकृते परमः शिवः प्रसादं कुरुते सत्यं पूजकस्य विशेषतः शिवप्रसादात् कर्माद्य कर्मेणैश्वशं भवेत् कर्मार्प्य प्रकृत्यन्ता यथा सर्वं वशं भवेत् तदा मुक्त इति प्रोक्ता स्वात्मारामो विराजते प्रसादात्म परमेश्वर कर्मदेहो यदा वशः तदा वै शिवलोके तु वासः सालोक्यमुच्यते सामीप्यं याति साम्बस्य तन्मात्रे च वंशगते तदा तु शिवसायुज्य युद्धाये क्रियादिभिः महाप्रसाद लाभे च बुद्धिश्चापि वशा भवेत् बुद्धिस्तु कार्यं प्रकृतिसृष्टिरिति कथ्यते पुनर्महाप्रसादेन प्रकृतिवेशमेष्यति शिवस्य मान ऐश्वर्यं तदा यत्नं भविष्यति सर्वज्ञानं शिवैश्वर्य लब्ध्वा स्वात्मनि राजते तत्सायुज्यमिति प्राहुः वेदागम परायणः एवं क्रमेण मुक्तिः शालिंगादौ पूजयाश्वतः अतः शिव प्रसादार्थं क्रियाद्यै पूजयेत् शिवम् शिव क्रिया शिव तपः शिव मंत्र जपः सदा शिव ज्ञानं शिव ध्यानम् उत्तरोत्तरम् अभ्यसेत् आसुप्ते रामृते कालं नयद्वै शिव चिन्तया सद्यादिभेश कुसुमैर्चर्यचेच्छिवमेष्यति। तो इस प्रकार जो भगवान भोलेनाथ हैं उन्होंने उनकी जो नाम और उनका जो वर्णन सूत जी ने कहा कि क्या हमें मोक्ष का जो बंधन और मोक्ष की जो विवेचना है वो उसमें की है कि जो कर्म पास से बंधा हुआ जो जीव है अपने शरीर से होने वाले शुभ जो कर्म होते हैं। तो इसका मैं आपको हिंदी में या जो इसको अनुवाद है वो करके भी बताता हूँ कि क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है कि सूत जी ने बताया है कि जो त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं हैं इन्हें ज्ञानी पुरुष जो होते हैं प्रकृत्याघष्टक मानते हैं, अर्थात प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से जो होती है वो देह उत्पन्न हुई होती है। और देह क्या होता है? जो देह है उससे कर्म उत्पन्न होता है। इस तरह बारंबार जन्म होता है और उससे फिर कर्म होते रहते हैं। जो हमारा शरीर होता है तो वो एक ही प्रकार का नहीं है, केवल जो हम शरीर अपना देखते हैं वही नहीं है। तो हमारा शरीर कैसा है? शरीर जो है
वो स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण है। तो 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल शरीर क्या होता है? स्थूल शरीर अर्थात जागृत अवस्था में होता है, जो व्यापार करने वाला है, अर्थात जो हमारा शरीर है जो काम कर रहा है यहाँ पे वो है। फिर सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में, अर्थात सूक्ष्म शरीर जो है स्वप्न अवस्थाओं में, जो हम देखते हैं कि हमने सपने में कुछ ऐसी चीज़ें देखी और हमें ऐसा लगा, मान लो किसी ने सपने में हमारे साथ ऐसा कोई भी हम काम कर रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो रहा है या हम कहीं पे हमारे दुर्घटनावश कहीं पे कुछ हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है हम सपने में देखते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। वहाँ पे भी हम ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं है कहीं कि हम उसमें नहीं हैं। तो वही शरीर सूक्ष्म शरीर कहा गया है। वहाँ पे अगर कोई मार पड़ती है या कोई सज़ा मिलती है तो वो सारी हम उस चीज़ों को महसूस करते हैं। भले ही हम उठ जाते हैं तो वो चीज़ वैसी नहीं होती है, लेकिन जब तक हम सपने में सुप्त अवस्था में रहते हैं तब तक हमको ये पता चलता है। तो ये सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा जो है इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा जो कारण शरीर है, कारण शरीर आत्मा आनंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। तो जो जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं, वो अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। तो कर्म पास से जो बंधा हुआ जीव है अपने त्रिविध जो शरीर, जो कि सूक्ष्म, स्थूल और कारण जो शरीर है ना, अपने त्रिविध शरीरों से जो होने वाले शुभ और अशुभ कर्म हैं उनके द्वारा चक्र की भांति जो है बार बार घुमाया जाता है। तो शुभ कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है, कारण सूक्ष्म और इन शरीरों में वो बारंबार आता रहता है, तो वही पूरा बार बार घूमता रहता है। तो इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। तो अब हमको इससे मुक्ति चाहिए, वो चक्र बार बार घूम रहा है, अगर उससे मुक्ति चाहिए तो इसमें कहा गया है किसका? चक्रकर्ता अर्थात किसका स्तवन करना चाहिए और उनका हमको बारंबार जो घुमाया जा रहा है उससे हमको निवृत्ति चाहिए, तो आराधना और स्तवन करना चाहिए। तो जो प्रकृति आदि के बारे में जो 8 पाश बताए गए हैं उनका समुदाय है, उनको सबको मिलाकर ही जो है वो उसको महाचक्र कहा गया है। और जो प्रकृति से परे हैं वो कौन है? वो है परमात्मा शिव। तो भगवान महेश्वर ही क्या है? वो प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है, क्योंकि वे ही प्रकृति से परे हैं। तो जैसे इसमें एक उदाहरण भी बताया गया है, जैसे कि बकायन नामक जो वृक्ष है उसका थाला जल को पीता है और उगलता है, उसी प्रकार शिव जो है प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको अपने वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है तथा निष्प्रह है। तो हम जो अभी बात कर रहे थे, शिव एवं ही सर्वज्ञ परिपूर्णश्च निष्प्रहा, तो ये वही है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, ये महेश्वर के 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। तो इसमें इसके विषय में ही यहाँ पे लिख गया है कि कौन से हमने जैसे बात करी सर्वज्ञता, तो ये आप ये जो श्लोक है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। सर्वज्ञता तृप्ति, सर्वज्ञता तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्यम लुप्त शक्ति ही। सर्वज्ञता तृप्ति, सर्वज्ञता तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्यम लुप्त शक्ति ही। अनंत शक्तिश्च, अनंत शक्तिश्च महेश्वरस्य यस्मान् ऐश्वर्यमवेति वेदः। तो ये केवल ये जो शक्तियां हैं भगवान महेश्वर के अंदर, इनके बारे में केवल वेद जानता है। अतः भगवान जो शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि जो 8 तत्व हैं वो वश में होते हैं। और इसी के लिए कहा जाता है कि आप भगवान भोलेनाथ शिव का पूजन और उनका स्तवन करना चाहिए कि आपको ये शक्तियां अगर अपने वश में करनी है तो। और कहा जाए कि शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, तो उनकी पूजा कैसे हो सकती है, ये एक प्रश्न है।
तो इसमें उत्तर ये है कि इसमें लिखा है कि निष्प्रश्य च पूर्णस्य तस्य पूजम कथम भवेत् शिवो द्वेषम कृतम कर्मम प्रजादजनकम भवेत्। तो इसके उत्तर भी इसी में है। क्या लिखा है? भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। तो शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करने वाले उनकी प्रसन्नता के लिए जो पूजा करते हैं या करनी चाहिए, वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से किया जाता है। और उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद मतलब जो उनका पूजा करते हैं, तो पूजा के बाद जो कृपा प्रसाद होता है वो सत्य होता है। तो ये सारी सी चीज़ें हैं और मैं बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं करूँगा। तो वैसे तो लेकिन जो क्योंकि थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट था, थोड़ा सा ये बहुत ही आवश्यक था बताना, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा था। तो ये श्लोकों का जो थोड़ा सा मैंने अर्थों का संधान किया है या आपको अन्वेषण करके बताया है, तो ये है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई थी कि वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले जितने ब्राह्मण हैं, मतलब विद्वान हैं, पुरुष हैं या ब्राह्मण हैं, इसी को क्या कहते हैं? सायुज्य मुक्ति कहते हैं। किसको कहते हैं? जो शिव के ऐश्वर्य हैं, इसको जो सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, जो अभी हमने 5-6 महेश्वर के 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को जो वेद जानता है उसकी बात बताई है, उनके पाकर जो मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। तो वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले जो हैं, इसी को क्या कहते हैं? सायुज्य मुक्ति कहते हैं, कि उनके जो ऐश्वर्य हैं वो प्राप्त हो गए आपको। तो यही एक मतलब मुक्ति है। तो लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः क्या होती है? मुक्ति स्वतः प्राप्त होती है। शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। तो शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। अगर आप पूजा और इस तरह की प्रक्रियाओं में हैं तो अपना अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए। तो प्रतिदिन प्रातः काल से और रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। तो सद्योजात आदि जो मंत्र हैं और जो उनके मंत्र हैं, विभिन्न जो स्त्रोत हैं, उनसे भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और विभिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं उनसे भी शिव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो जो इसमें लास्ट में मतलब जो कहा गया है कि जो शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव क्रिया शिव तपः अतः शिव प्रसादार्थम क्रियादे पूज्य चेत् शिवम। शिव क्रिया शिव तपः शिव मंत्र जपः सदा शिव ज्ञानम शिव ध्यानम उत्तरोत्तर अभ्यसेत् आसुप्ते रामृते कालम नयद शिव चिंतया। अर्थात जो जीवन पर्यंत अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह से शाम तक, अगर ऐसी सूक्ष्म मतलब बात करें, और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक भगवान भोलेनाथ शिव का ध्यान करना चाहिए। अब इसके आगे जो ऋषि होते हैं वो पूछते हैं, लिंगादो शिव पूजायाम विधानम ब्रूहि सुव्रतः। तो ये पूछ रहे हैं ऋषि कि जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, वो सूत जी को कह रहे हैं कि लिंग आदि में जो है शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। तो सूत जी इस विषय में कहते हैं, अब मैं इसको पूरा श्लोक जो है वो आपको बताऊंगा और फिर आखिरी में इसका थोड़ा सा सार आपको बताता हूँ। फिर सूतवाचे लिंगानां च कर्मं वक्षे यथा वच्छृणुद्विजः तदैव लिंगं प्रथमं प्रणव सर्वकामिकं सूक्ष्म प्रणव स्वरूपं हि सूक्ष्म रूपं तु निष्कलं स्थूललिंगं हि सकलं तत्पंचाक्षर मुच्यते
तयोः पूजा तपः प्रोक्तं साक्षान् मोक्ष प्रदे उभे पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबहुनि च तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेति न चापरः भूविकाराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रभवीमि वः स्वयंभूलिंगं प्रथमं बिंदुलिंगं द्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरं चैवं गुरुलिंगं तु पंचमं देवर्षि तपसः तुष्टा सन्निध्यार्थं तु तत्र वै पृथिव्यन्तर्गतः सर्वो बीजं वै नादरूपतः स्थावरा अंकुरवृद्धो भूमिमुद्दितबद्धदा व्यक्त एव सः स्वयंभूतं जातमिति स्वयंभूरीति तं विदुः तलिंग पूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवर्धते सुवर्णरजतादो वा पृथिव्यां स्थण्डिले अपि वा स्वहस्तालिखितं लिंगं शुद्रप्रणव मन्त्रकं यन्त्रलिंगं समालिख्यं प्रतिष्ठावाहनं चरेत् बिन्दुनादमयं लिंगं स्थावरं जंगमं च यत् भावनामय मे तद्वि शिवद्रष्टं न संशयः यत्र विश्वस्यते शंभो तत्र तस्मै फलप्रदा स्वहस्तालिखिते यन्त्रे स्थावरादवकृत्रिमे आहवाया पूजयेच्छम्भो षोडशे रूपचारकः स्वयं ऐश्वर्यमाप्नोति ज्ञानाभ्यासतो भवेत् दैवैश्वर्यशिभिश्चापि स्वात्मसिद्ध्यर्थमेव हि समन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यच्छुद्धमण्डले शुद्धभावनया चैवं स्थापितं लिङ्गमुत्तमं तल्लिङ्गं पौरुषं प्राहुः तत्प्रतिष्ठं मुच्यते तल्लिङ्गपूजयां नित्यं पौरुषैश्वर्यमाप्नुयात् महाद्भिः ब्राह्मणैश्चापि राजभिश्च महाधने शिल्पिना कल्पितं लिङ्गं मन्त्रेण स्थापितं च यत् प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतैश्वर्यभोगदं युदर्जितं च नित्यं च तद्धि पौरुषमुच्यते यद् दुर्बल्यमनित्यं च तद्धि प्राकृतमुच्यते लिंगं नाभिस्तथा जिह्व्या नासाग्रं च शिखाक्रमात् कटेयादिषु त्रिलोकेषु लिंगमाध्यात्मिकं चरं पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदुः वृक्षादि पौरुषं ज्ञेयं गुल्मादि प्राकृतं विदुः शाष्टिकं प्राकृतं ज्ञेयं शालिगोधूम पौरुषम् ऐश्वर्यं पुरुषा विद्या धनिमादष्टसिद्धिदं सुस्त्रीधनादिविषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिकः प्रथमं च लिङ्गेषु रसलिङ्गं प्रकथ्यते रसलिङ्गं ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत् वाणिलिङ्गं क्षत्रियाणां महाराजप्रदं शुभं सर्वलिङ्गं तु वैश्यानां महाधनपतित्वदं शिलालिङ्गं तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभं स्फटिकं वाणिलिङ्गं च सर्वेषा सर्वकामदं स्वीया भावेऽन्यदीयं तु पूजायां निषिध्यते स्त्रीणां तु पार्थिवं लिङ्गं सर्वतृणाविशेषता विधवानां प्रवर्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितं विधवानां निवृत्तानां रसलिङ्गं विशेष्यते बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रतः शुद्धस्फटिकलिङ्गं तु स्त्रीणां तत्सर्वभोगदं प्रवत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत् नैवेद्यं चाभिषेकान्ते शाल्यनेन समाचरेत् पूजान्ते स्थापये लिङ्गं सम्पुटेषु पृथग् गृहे करे पूजा निवृत्तानां
स्वभोजं तु निवेदयेत्। निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिङ्गमेव विशेष्यते। विभूत्या अर्चनं कुर्यात् विभूति च निवेदयेत्। पूजां कृत्वा तल्लिङ्गं शिरसा धारयेत् सदा। विभूतिस्त्रिविधा प्रोक्ता लोक वेद शिवाग्निभिः। लोकाग्निजमतो भस्म द्रव्यशुद्ध्यर्थमाहवेत्। मृदारुः लोहरूपाणां धान्यानां च तथैव च। तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च। तथा पर्युषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते। स्वादिभिदूषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते। सजलं निर्जलं भस्मं यथा योग्यं तु योजयेत्। वेदाग्निं तथा भस्मं तत्तर्कमानेषु धारयेत्। मन्त्रेण क्रियया जनन्यं कर्माग्नौ भस्मरूपधृक्। तद्भस्म धारणात् कर्म स्वात्मन्यारोपितं भवेत्। अघोरेणात् मन्त्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदाहयेत्। शिवाग्निरिति सम्प्रोक्त सत्तेन दग्ध शिवाग्निजं। कपिला गोमयं पूर्वं केवलं गव्यमेव वा। सम्यशत्वा पलाश्वन्वा वटाराग्वा बिल्वकान्। शिवाग्निना दहेत् शुद्ध तदे भस्म शिवाग्निजं। दर्भाग्नो वा दहेत् काष्ठं शिवमन्त्र समुच्चरन्। सम्यक् संशोध्य वस्त्रेण नवकुम्भे निधापयेत्। दीपर्त्यं ततु संग्रहग्राह्यं मन्यते पूजते अपि च। भस्म शब्दार्थ एव हि शिव वह पूर्व तथा करो। यथा स्वविषये राजा सारं गृह्णाति यत्करम्। यथा मनुष्य सस्यादीन् गत्वा सारं भजन्ति वै। यथा हि जाठराग्निश्च भक्ष्यादीन् विविधान् बहून्। दग्ध्वा सारतरं सारत् स्वदेहं परिपुष्यति। तथा पंचकर्तापि च शिवा परमेश्वरा। स्वाधिष्ठेय प्रपञ्चस्य दग्ध्वा सार गृहीतवान्। दग्ध्वा प्रपञ्च तद् भस्म स्वात्मान्त्यरोप्येच्छिव। दग्ध्वा प्रपञ्च तद्भस्म स्वात्मान्यारोपयेच्छिव। दग्ध्वा प्रपञ्च तद्भस्म स्वात्मन्यारोपयेच्छिव। उदद्धूलनस्य व्याजेन जगत्सारं गृहीतवान्। स्वरत्नं स्थापयामास स्वकीये हि शरीरके। केशमाकाशसारेण वायुसारेण वैमुखं। हृदयं चाग्निसारेण त्वपं चारेण वैकटिं। ज्ञानचाविनिसारेण तदत्सर्वं तदङ्गकं। ब्रह्मा विष्णोक्षु रुद्राणां चारं शैव त्रिपुण्ड्रकं। तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महीश्वरः। भूवृद्धया सर्वमेतद्धि मन्यते स्वमित्यसौ। प्रपञ्चसार सर्वस्व मनेनैव वशीकृतं। तस्मादस्य वशीकर्ता नान्योऽस्ति सशिवः स्मृता। यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगहिंसकः। अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् सिंहः इति ऋतः। सा नित्यं सुखमानन्दमिकारा पुरुषः स्मृता। बकारा शक्तिरमृतं मेलनं शिव उच्यते। तस्मादेवं स्वमात्मानं शिवं कृत्यार्येच्छेपुच्छम्। तस्मादेवं स्वात्मानं शिवं कर्त्वार्यवेच्छिवम्। तस्मादुदलोन् पूर्वं त्रिपुण्डं धारयेत् परम्। पूजाकाले हि सजलं शुद्धयर्थं निर्जलं भवेत्। दिवा वा यादि वा रात्रौ नारीवात् नरोऽपि वा। पूजार्थं सजलं भस्मं त्रिपुण्ड्रेणैव धारयेत्। त्रिपुण्ड्रं सजलं भस्मं घृत्वा पूजा करोति या। शिवपूजा फलं साङ्गं तस्यैव हि सुनिश्चितं।
भस्मे वै शिवमन्त्रेण धृत्वा भवेत्। शिवाश्रमीति सम्प्रोक्तः शिवैक परमो यतः। शिवव्रतैकनिष्ठस्य न शोचं न च सूतकं। ललाटे अग्नेश्रितं भस्मतिलकं धारयेन्मरदा। स्वहस्ताद् गुरुहस्ताद्वा शिवभक्तस्य लक्षणम्। गुणारोन्द्र इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रह। सविकारान् राजसादि गुणरोन्द्रेव व्यपोहति। गुणापीता परशिवो गुरुरूपं समाश्रिता। गुणोत्रयं व्यपोहयाग्रे शिवं बोधयतीति सः। विश्वतानां तु शिष्याणां गुरुरीत्या विधीयते। तस्मादं गुरुशरीरं तु गुरुलिङ्गं भवेद् बुधा। गुरुलिङ्गस्य पूजा तु गुरुशुश्रूषणं भवेत्। श्रुतं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा। उक्तं यद् गरुणा पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव वा। करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि। तस्मादेशासने योग्यः शिष्यम् इत्याभिधीयते। शरीरादर्थकं सर्वं गुरुदत्त्वा सुशिष्यकः। अग्रपाकं निवेद्याग्रे भुञ्जीयाद गुर्वनुज्ञया। शिष्यः पुत्र इति प्रोक्ता सदा शिष्यतत्त्वयोगतः। जिह्वालिङ्गान् मन्त्रशुक्रं कर्मयोनो निषिच्य वै। जातः पुत्रो मन्त्रपुत्र पितरं पूजयेद् गुरुं। निमज्जयति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता। संतारयति संसाराद् गुरुर्वै बोधकः पिता। उभयोऽन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत्। अंगुशुश्रूषया चापि धनादेष्वार्जिते गुरुं। पादादिकेशपर्यन्तं लिङ्गान्यङ्गानि यद्गुरो। धनरूपः पादुकाद्यै पादसङ्गे गृह्णादिभिः। स्नानाभिषेक नैवेद्यो भोजनेश्व प्रपूजयेत्। गुरुपूजैव पूजा स्याच्छिवस्य परात्मनः। गुरुसेवात यत्सर्व आत्मशुद्धिकरी भवेत्। गुरुशेषो शिवो विशिष्टं जन्मनादीर् निर्मितं। शिष्याणां शिवभक्तानां ग्राह्यभोज भवेद् द्विजा। गुर्वनुज्ञा विरहितं चोरवत्स कलं भवेत्। गुरोरपि विशेषज्ञं यत्ताद् गृहीत वै गुरुम्। आज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचकः। आदौ च विघ्नशमनं कर्तव्यं कर्म पूर्तये। निर्विघ्नं कृतं साङ्गं कर्म वै सफलं भवेत्। तस्मात् सकलमादौ विघ्नेशं पूजयेद् बुधा। सर्वबाधा निवृत्त्यर्थं सर्वान् देवान् भजेत् बुधा। ज्वरादिग्रन्थिरोगाश्च बाधा आध्यात्मिकमता। पिशाचजम्बुकादीनां वल्मीकादुद्भवे तथा। अकस्मादेव गोदादि जन्तूनां पतने अपि च। गृहे कच्छप सर्प स्त्री दुर्जनादर्शने अपि च। वृक्षनारी गवादीनां प्रसूति विषये ये अपि च। भावि दुःखं समायाति तस्मात् भौतिकामतः। अमेध्या शनिपातश्च महामारी तथैव च। ज्वरमारी विशुश्चिश्च गोमारी च मूषरिका। जन्मक्षग्रह संक्रांति ग्रहयोगा स्वराशिके। दुःस्वप्नदर्शनाद्यश्च मतावह्यादि देविकाः। शवचाण्डाल पतित स्पर्शादन्तर्ग्रहे गते। एतादृशे समुत्पन्ने भविष्य दुःखस्य सूचके। शान्तियज्ञं तु मतिमान्या कुर्यात् दोष शान्तये। देवालये अति गोष्ठे वा चैत्येवापि गृहाङ्गणे। प्रदेशोन्नतिधिष्ण्ये व द्विहस्ते च स्वलङ्कृते। भारमात्रं बृहिधान्यं प्रसंस्थाप्य पृषत्यवचा। मध्ये विलिख्यं कमलं
तथा दिक्षु विलिख्य वै तन्तुना वेष्टिति कुम्भ नवगुग्गल धूपितं मध्ये स्थापयं महाकुम्भ तथा दिक्षपि विन्यसे सनालाम्र ककूर्चार्दि कंकलाश्च तथाष्टुषु पूरयेन्मन्त्रपूतेन पञ्चद्रव्यायुतेन हि प्रक्षिपे नवरत्नानि नीलान्दी क्रमशस्तशा कर्मज्ञं च सपत्नी कामाचार्यावर येद बुधा सुवर्ण प्रतिमा विष्णो इन्द्राणा च निक्षिपेत् शशिरस्के मध्यकुम्भे विष्णुमावय पूजयेत् प्रगादिषु यथा मन्त्र इन्द्रादि क्रमशो यजेत् ततन्नामा चतुर्थ्या च नमो अनन्ते यथाक्रमम् आवाहनादिकं सर्वमाचार्येण वैकर्येत् आचार्यत्वजे सार्धं तन्मात्रान् प्रजपेक्षतम् कुम्भस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत् कोटिलक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधा एकाहं वनावाहं तथा मण्डलमेव वा यथा योगं प्रकुर्वीत कालदेशानुसारतः शमी होमस्य शान्त्यर्थे वर्त्यर्थे च पलाशकम् समिद्धन्याज कैद्रव्ये नाम्ना मन्त्रेण वा भुने प्रारम्भे यत्कृतं द्रव्यं तत्त्रिकर्यान्त समाचरेत् पुण्याहं वाचि यत्त्वान्मे पुण्याहं वाचि यत्त्वान्ते दिने सम्प्रोक्षये जलः ब्राह्मणान् भोजयेत् पक्षा द्वावदा कुतिसंख्या आचार्यस्य हविष्यासि ऋत्विजस्य भवेद् बुधा आदित्या दीनग्रहनिष्ठवा आदित्यादीन् ग्रहनिष्ठवा सर्वहोमान्त एव हि ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्या नवरत्नं यथाक्रमम् दशदानं ततः कुर्यात् भूरिदानं ततः परम् बालानामुपतीतानां गृहीणां वरिणां धनं कन्यानां च सवतृणा विधवानां ततः परं तन्तोपकरणं सर्वमाचार्याय विनिवेदयेत् उत्पातानां च मारीणं दुःखस्वामी यमास्मृता तस्मादमस्य प्रीत्यर्थं कालदान प्रदापयेत् शतनिष्केण वा कुर्यात् शनिकेण वा पुनः पाशाङ्कुशधरं कालं कुर्यात् पुरुषरूपिणं तत्शरण प्रतिमादानं कुर्यात् दक्षिणाय सह तिलदानं तथा कुर्यात् पूर्णाशुष प्रसिद्धये आज्यावेक्षणदानं कुर्याद्या दिनिवृत्तये सहस्रं भोजयेद् विप्रा दरिद्रं शतमेव च वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरे भैरवस्य महापूजा कुर्याद् भूतादिशान्तये महाभिषेकं नैवेद्यं शिवशान्त्यै तुक्वार्येत् ब्राह्मणो भोजनेत् पश्चात् भूरि भोजन रूपता एव कृतेन यज्ञेन दोषशान्तिमवाप्नुयात् शान्तियज्ञमिमं कुर्यात् दशे वर्षे तु फागुने दुदर्शनाद्यो सद्यो वैमासमात्रे समाचरेत् महापापादिसम्प्राप्तो कुर्याद् भैरवपूजनं महाव्याधिसमुत्पत्तो सङ्कल्पं पुनराचरेत् सर्वभावे दरिद्रस्तु दीपदाने मथाचरेत् तदप्यशक्तः स्नात्वा वै यत्किञ्चिद् दानमाचरेत् दिवाकरं नमस्कुर्यान् मन्त्रेण स्तोत्रं शतं सहस्रमयुतं लक्षं कोटिवा कारयेद् बुधा नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टाशु सर्वदेवता तत्स्वरूपे अर्पिता बुद्धिर्तत्ते शून्ये च रोचते याचात्सं दहन्तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता नम्रोऽहं हि स्वदेहेन भो महान् स्वमसि प्रभो न शून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासो अस्मि साम्प्रतम्
यथा योगम स्वात्मयज्ञम नमस्कारम प्रकल्पयेत् अर्थार्थम शिव नैवेद्यम दत्त्वा ताम्बूलमाहरेत् शिव प्रदक्षिणं कुर्यात् स्वमष्टोत्तरं शतं सहस्रमयुतं लक्षं कोटिमन्येन कारयेत् शिव प्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्यति क्षणात् दुःखस्य मूलं व्याधे मूलं हि पातकं धर्मेणैव हि पापानां पनोदन मीरितं शिवाद्वेष कृतो धर्म क्षमा पाप विनोदेन अध्यक्षं सर्वधर्मेषु प्रदक्षिणं मितीरितं क्रियया जप रूपं हि प्रणवं तु प्रदक्षिणं जननं मरणं द्वन्द्वं मया चक्रमितिरं शिवस्य मया चक्रं हि बलिपीठं तदुच्यते बलिपीठं समारभ्य प्रादिक्षण्यक्रमेण वै पदे पदान्तरं गत्वं बलिपीठं समाविशेत् नमस्कारं तथा कुर्यात् प्रदक्षिणमितीरितं निर्गमाजननं प्राप्तं नमस्सा आत्मसमर्पणम् जननं मरणं द्वन्द्वं शिवमायार्पणमर्पितम् शिवमायार्पितो द्वन्द्वो न पुनस्त्वात्म भाग भवेत् यावद्वेहं क्रियाधीनं सजीवो बद्ध उच्यते देहत्रया वशीकारे मोक्षम इत्युच्यते बुधः माया चक्र प्रणेता ही शिव परम कारणम शिव मायार्पितं द्वन्द्वं शिवस्तु परिमार्जितः शिवेन कल्पितं द्वन्द्वं तस्मिन्नेव समर्पये शिवस्याति प्रियं विद्यात् प्रदक्षिण नमो बुधा प्रदक्षिण नमस्कारा शिवस्य परमात्मनः षोडशे रूपचारश्च कृता पूजा फलप्रदा प्रदक्षिणा विनयास्यं हि पातकं नास्ति भूतले तस्माद् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापं विनाशये शिवपूजा परो मौनी सत्यादिगुणसंयुता क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यानेष्वैकैकमाचरेत् ऐश्वर्यं दिव्यदेहश्च ज्ञानमज्ञानसंशया शिवसान्निध्य मित्येत तत्क्रियादीनां फलं भवेत् करणेन फलं याति तमसः परिहापनात् जन्मना परिमार्जित्वा ज्ञबुद्धया जनितानिव यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योगं प्रकुर्वीत क्रियादीनं शिवभक्तिमान् न्यायार्जित सुवित्तेन वत्से प्राज्ञा शिवस्थले जीवहिंसादि रहितमति क्लेश विवर्जितं पंचाक्षरेण जपतं च तयोमन्न विदुः सुखम् अथ बाहु दरिद्रस्य भिक्षानं ज्ञानदं भवेत् शिवभक्तस्य भिक्षानं शिवभक्ति विवर्धनम् शम्भुशत्रुमिति प्राहु भिक्षानां शिवयोगिनः येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धानां भुक्सदा मौनी रहस्यं न प्रकाशये प्रकाश्येतु भक्तानां शिवमाहात्म्यमेव हि रहस्यं शिवमन्त्रस्य शिवो जानाति नापरः शिवभक्तो वशे नित्यं शिवलिंगं समाश्रिता स्थाणुलिंगाश्रयेणेवं स्थाणुभर्वति भूषरः पूजयाचरलिंगस्य कर्मान्मुक्तो भवेद् ध्रुवं सर्वमुक्तं समासेन साध्यसाधनमुक्तमम् व्यासेन तत्पुरा प्रोक्तं यच्युतं हि मया पुरा भद्रमस्तु हि वोऽस्माकं शिवभक्ति दृढास्तथा या इमं पठते ध्यायं यश्नोति नरः सदा शिवज्ञानं सल्लभते शिवस्य कृपया बुधः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेषर संहिताया साध्य साधन खंडे शिवलिंग महात्म्य वर्णनम नामा अष्टदशो अध्यायः। इस प्रकार ये अष्टदशो अध्याय अर्थात 18वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें भगवान भोलेनाथ के जो
शिवलिंग, वेर व लिंग के जो महात्म्य का वर्णन किया गया है और उसमें कौन से साधन हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये बताया गया है। तो इसमें जो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि अगर आपको इसके जो श्लोक हैं उनका अगर संधान नहीं हो पाता है तो आप केवल जो श्लोक के अर्थों का संधान ना हो पाए तो भी आप केवल जो श्लोक हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने। आप भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में अपने मन को समर्पित करें, वो आपको जरूर ज्ञान प्रदान करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए आज की जो शिव के महाशिव पुराण की जो कथा का सोपान है, उसका रस है, आज यहीं पे हम उसको अंत करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं आज की कथा श्रवण को। कल आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।